नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। इटखोरी महोत्सव का 19 को उद्घाटन करेंगे चंपई सोरेन। चतरा देखेगा मुकुंद नायक और अक्षरा सिंह का जलवा। झारखंड के चतरा जिला में हर साल आयोजित होने वाले इटखोरी महोत्सव इस बार 19 फरवरी से शुरू हो रहा है। 19 फरवरी से 21 फरवरी तक चलने वाले 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव का उद्घाटन सूबे के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन 19 फरवरी को करेंगे। झारखंड सरकार की ओर से रविवार को यानी कि 18 फरवरी को बताया गया है कि 3 दिवसीय महोत्सव भारतीय एवं झारखंड की संस्कृति और सभ्यता से ओतप्रोत होगा। इसमें भक्तिमय एवं संगीतमय प्रस्तुतियां दी जाएगी। समारोह के मुख्य अतिथि चंपई सोरेन होंगे। विशिष्ट अतिथि झारखंड सरकार के सत्यानंद भोक्ता होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता चतरा लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुनील कुमार सिंह होंगे। आप सबको बता दूं कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बाद मुकुंद नायक एंड ग्रुप की ओर से कार्यक्रम का रंगारंग प्रस्तुत दी जाएगी। 6:30 से 7 बजे के बीच यह अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके बाद अल्ताफ राजा एंड ग्रुप और अक्षरा सिंह की भी प्रस्तुति होगी। रात के 9:30 बजे से 11 बजे तक अक्षरा सिंह का कार्यक्रम होगा। रविवार को भी कई जिलों में सुबह से ही तेज धूप निकली हुई है। हालांकि ठंडी हवाओं से कनकनी अभी भी बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 2 दिन बाद पूरे प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। 20 फरवरी से राज्य के अधिकांश हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है, जबकि 22 और 23 फरवरी को बारिश की संभावना है। हालांकि इसके बाद मौसम में सुधार हो सकता है। मौसम शुष्क बना रहेगा। इस दौरान न्यूनतम तापमान 17 डिग्री और अधिकतम तापमान 29 डिग्री तक रह सकता है। झारखंड के नगरी उपद्रव मामले में 21 गिरफ्तार, 500 से अधिक लोगों पर दर्ज हुई प्राथमिकी। बाइक के नंबर से आरोपियों की है तलाश। झारखंड की राजधानी रांची के नगरी में मूर्ति विसर्जन के दौरान धार्मिक स्थल के पास गाना बजाने को लेकर हुए विवाद में पुलिस ने कुल 27 आरोपियों को हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद इनमें से 21 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 19 के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है, जबकि वहीं 500 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। गिरफ्तार आरोपी में प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त कलाम अंसारी शामिल है। झारखंड में जाति जनगणना को सीएम चंपई सोरेन की मंजूरी, ग्रामीण विभाग को मिली जिम्मेवारी। झारखंड में जाति आधारित जनगणना का रास्ता साफ हो गया। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने शनिवार को इसकी मंजूरी भी दे दी। ग्रामीण विभाग के जिम्मे जाति जनगणना का कार्य होगा। पूर्व में तत्कालीन हेमंत सोरेन सरकार भी जाति जनगणना कराने के पक्ष में थी, लेकिन कौन विभाग कराएगा यह स्पष्ट नहीं था। राज्य कार्यपालिका नियमावली में जनगणना का काम भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग को आवंटित है, लेकिन जाति आधारित जनगणना का काम कार्यपालिका नियमावली में किसी विभाग को आवंटित नहीं था। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद सरकार ने यह गतिरोध दूर कर लिया है। सरकार की मंजूरी के बाद अब ग्रामीण विभाग जाति जनगणना को लेकर प्रस्ताव तैयार करेगा। बिहार में जाति जनगणना के बाद झारखंड में दलों ने बनाया दबाव। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने जाति जनगणना करा ली है। इसे देखते हुए झारखंड में भी राजनीतिक दलों ने दबाव बनाया। बिहार के तर्ज पर जाति जनगणना की मांग राजनीतिक दल उठाते रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों की दलील है कि बिहार की तरह झारखंड में भी स्पष्ट होना चाहिए कि किस जाति की कितनी संख्या है। इसके आधार पर हिस्सेदारी तय होनी चाहिए। सदन और सदन के बाहर इस मांग को लेकर आवाज उठती रही है। कांग्रेस, राजद, आजसू सहित दूसरे दल भी लगातार मांग करते आ रहे हैं। सरकार और किसान नेताओं के बीच आज रविवार को चौथे दौर की होगी वार्ता। एमएसपी पर अध्यादेश की मांग पर अड़े। केंद्रीय मंत्रियों के साथ अहम बैठक से एक दिन पहले किसान नेताओं ने केंद्र सरकार से शनिवार को मांग की कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की कानूनी गारंटी देने के लिए अध्यादेश लेकर आए। इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन ने किसानों की मांग के समर्थन में शनिवार को हरियाणा में ट्रैक्टर मार्च निकाला, जबकि भारतीय किसान यूनियन ने पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के 3 वरिष्ठ नेताओं के आवासों के बाहर धरना दिया। इधर जो है किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच आज रविवार को चौथे दौर की वार्ता होनी है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित किसान संघों की विभिन्न मांगों पर जारी बातचीत में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच इससे पहले 8, 12 और 15 फरवरी को हुई बातचीत जो है बेनतीजा रहा। आप सबको बता दूं कि किसान एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी के अलावा कृषकों के कल्याण के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए पेंशन तथा कर्ज माफी, लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को बहाल करने और पिछले आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की भी मांग कर रहे हैं।
ट्रैफिक पुलिस के कर्मियों और अधिकारियों की छुट्टी 2 मार्च तक रद्द, जाने क्या है वजह। झारखंड की राजधानी रांची में तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों और अधिकारियों की छुट्टियों को 2 मार्च 2024 तक के लिए रद्द कर दिया गया है। रांची के ट्रैफिक एसपी कार्यालय की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। ट्रैफिक एसपी के ऑफिस से शनिवार को यानी कि 17 फरवरी को जारी आदेश में कहा गया है कि अगर पहले से किसी पदाधिकारी या कर्मी ने पहले से अवकाश ले रखा है तो उनका अवकाश भी स्थगित किया जाता है। इधर जो है ट्रैफिक एसपी रांची के कार्यालय के मुताबिक 23 फरवरी 2024 से 27 फरवरी 2024 तक ध्रुवा के झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन में भारत और इंग्लैंड के बीच इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट मैच खेला जाएगा। इसके साथ ही 23 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक झारखंड विधानसभा का बजट सत्र बुलाया गया है। इसके मद्देनजर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए यातायात व्यवस्था के लिए प्रतिनियुक्त किए गए सभी पदाधिकारी कर्मियों के अवकाश को रद्द कर दिया गया है। देवघर में प्रतिबिंब ऐप के सहारे छापेमारी, 3 थाना क्षेत्रों से 7 साइबर संदिग्ध हुआ गिरफ्तार। देवघर साइबर थाने की पुलिस ने प्रतिबंब ऐप के सहारे सोनराय डाड़ी थाना क्षेत्र के चन्ना सहित सरवा थाना क्षेत्र के चरघरा और कुंडा थाना क्षेत्र के कांसडी गांव में छापामारी की। इस दौरान साइबर ठगी के आरोपी 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इन लोगों के पास से 13 मोबाइल फोन सहित 18 सिम कार्ड और 2 पासबुक भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपितों में सोनराय डाड़ी थाना क्षेत्र के खोपचावा गाँव निवासी करण कुमार, डुमरिया गाँव के निवासी मंगल कुमार राणा, कुंडा थाना क्षेत्र के डाड़ी दुलमपुर गाँव निवासी मुन्ना कुमार दास, कुंडा के ही कांसडी गाँव निवासी विवेक कुमार दास और शर्मा थाना क्षेत्र के चरघरा गांव निवासी विकास कुमार दास शामिल हैं। पुलिस की पूछताछ में इन आरोपितों ने अपराध में संलिप्तता स्वीकारते हुए बताया कि वे लोग फोन पे और एटीएम का फर्जी कस्टमर केयर अधिकारी बनकर उपभोक्ताओं को कैशबैक का झांसा देते थे। इसी क्रम में उपभोक्ताओं से फोन पे गिफ्ट कार्ड क्रिएट कराकर डिटेल्स प्राप्त कर ठगी करते थे। विभिन्न बैंकों के अधिकारी बनकर एटीएम बंद होने और चालू कराने का झांसा देकर ठगी करते थे। साथ ही फर्जी क्रेडिट कार्ड पदाधिकारी बनकर केवाईसी अपडेट का झांसा देकर उपभोक्ताओं के अकाउंट से ठगी कर लेते हैं। गिरफ्तार आरोपितों के खिलाफ साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने सभी को कोर्ट में पेश कराया। कोर्ट के निर्देश पर साइबर थाने पुलिस ने आरोपितों को न्यायिक हिरासत में देवघर सेंट्रल जेल भेज दिया। देवघर में शिवगंगा तट को किया जाएगा अतिक्रमण मुक्त, होगा सौंदर्यीकरण। नगर निगम ने शिवगंगा के आसपास क्षेत्र का जीर्णोद्धार कर इसका सौंदर्यीकरण करने की योजना बनाई है। शनिवार को नगर आयुक्त योगेंद्र प्रसाद ने निगम के अभियंताओं के साथ शिवगंगा तट का भ्रमण किया और स्थानीय लोगों के साथ बातचीत भी की। उन्होंने लोगों की समस्या सुनी, जिसके बाद अभियंताओं को शिवगंगा के सौंदर्यीकरण करने के लिए अभियंताओं को प्लान बनाने का निर्देश दिया। नगर आयुक्त ने कहा कि बाबा धाम आने वाले श्रद्धालु शिवगंगा में स्नान कर बाबा की पूजा करने मंदिर जाते हैं, इसलिए शिवगंगा को प्राथमिकता के तौर पर सजाया जाएगा। इसके चारों ओर सड़क का चौड़ीकरण कर एलईडी लाइटें लगाई जाएंगी। शिवगंगा तट को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा, जिससे श्रावणी मेला, भादो मेला, शिवरात्रि, बसंत पंचमी एवं अन्य दिनों में सभी श्रद्धालुओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेगी। झारखंड कांग्रेस के विजुक्त विधायक गए दिल्ली, झामुमो में बैजनाथ के साथ सीता भी नाराज। झारखंड कांग्रेस में विधायकों की नाराजगी कायम है। कांग्रेस के 8 विजुक्त विधायक देर शाम केंद्रीय नेतृत्व से मिलने दिल्ली रवाना हो गए। वे लोग अलाकमान के सामने अपनी बात रखेंगे। विजुक्त कांग्रेसी विधायक मंत्री के रूप में पुराने चेहरे को फिर से मौका देने से नाराज हैं। इन्होंने प्रदेश नेतृत्व को अल्टीमेटम दिया कि चारों मंत्री को हटाएं, नहीं तो विधानसभा सत्र में नहीं जाएंगे। इधर झामुमो में भी बैजनाथ राम के बाद सीता सोरेन ने मंत्री पद नहीं मिलने पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। हालांकि बसंत सोरेन ने कहा कि उनकी भाभी से बात हो गई है, उनकी आशंकाएं दूर कर दी गई है और पूरा परिवार एकजुट है। इधर जो है शनिवार को विधायकों ने राजधानी रांची के एक होटल में बैठक की। शनिवार की बैठक से विजुक्त गुट के कुछ विधायक दूर रहे। विधायक शिल्पी नेहातिर की, रामचंद्र सिंह, नमन विकसल कुंगाड़ी और पूर्णिमा नीरज सिंह ने बैठक से अपने को दूर रखा। इधर बैठक के दौरान कांग्रेसी विधायकों से मिलने झामुमो नेता और मंत्री बसंत सोरेन भी पहुंचे। देवघर में शादी की नियत से अपहरण केस में आरोपी हुआ रिहा। देवघर एडीजे नवम की अदालत में चल रहे अपहरण मामले में आरोपी सोनू दास को राहत मिल गई। आरोपी जसीडीह थाना के गोपालपुर गांव का रहने वाला है। इसके विरुद्ध जसीडीह थाना में केस दर्ज हुआ था, जिसमें शादी की नियत से नाबालिग के अपहरण का आरोप लगाया गया है। यह घटना 19 दिसंबर 2021 को घटी थी और पीड़िता के पिता के बयान पर जसीडीह थाना में केस दर्ज हुआ था, जिसमें गैर जमानती धाराएं लगाई गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से 3 गवाह दी गई, लेकिन किसी ने घटना की पुष्टि नहीं की। अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया।
झारखंड के गांव में रहने वाली महिलाओं की बदल रही है जिंदगी। कभी फंसी रहती थी रसोई में, अब मैदान में मार रही है गोल। ऐसा झारखंड के लगभग सभी जिलों में देखने को मिल रहा है। यह सब परिवर्तन सखी मंडलों के कारण दिख रहा है। इस बदलाव में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी का सहयोग मिल रहा है। ग्रामीण महिलाएं पंचायत और प्रखंड से लेकर अब जिला स्तर पर खेलने लगी है। वह फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी और खो खो खेल रही है। इनके लिए पंचायत ही नहीं बल्कि प्रखंड और जिला स्तर पर टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है। महिलाएं टूर्नामेंट जीत रही है और पुरस्कार भी हासिल कर रही है। रांची, खुट्टी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा आदि जिलों में हॉकी और फुटबॉल का बोलबाला है। झारखंड कांग्रेस के नाराज विधायक खरगे और वेणुगोपाल से मिलकर बताएंगे अपनी नाराजगी। कांग्रेस के विजुक्त विधायक अड़े हुए हैं। कांग्रेस कोटा से बने चारों मंत्री को बदलने की मांग कर रहा है। विधायकों का कहना है कि पुराना चेहरा नहीं चलेगा, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। वहीं कांग्रेस के अंदर का भूचाल थम नहीं रहा है। शनिवार को विजुक्त 8 विधायकों ने बैठक की और आगे की रणनीति बनाई। विधायकों का कहना था कि वे अब सीधे आलाकमान से बात करेंगे। 4 साल तक हमने मंत्रियों के काम को देख लिया, अब नहीं झेल सकते हैं। इस दौरान कांग्रेस के विजुक्त विधायकों को मनाने झामुमो के नेता बसंत सोरेन भी पहुंचे, लेकिन बात नहीं बन पाई। बसंत सोरेन ने मीडिया से जरूर कहा कि विधायकों को कुछ शंका थी, उसे दूर कर लिया गया है। सारे विधायक सरकार के साथ हैं। लेकिन इधर विधायक दिल्ली रवाना होने से पहले कहा कि आगे की रणनीति बाद में तय होगी, सबसे पहले आलाकमान को हम अपनी भावनाएं बताएंगे। जमशेदपुर में बच्चों को मिलेगा खुला वातावरण, शहर में बनेंगे 5 नए मैदान। जमशेदपुर में टाटा स्टील और टाटा स्टील UISL अब पार्कों की तरह मैदानों को भी विकसित करेगी। कई मैदान को खुला रखने की तैयारी है। इसके तहत 5 नए मैदान तैयार किए जाएंगे। इसमें जमशेदपुर पूर्वी में 3 और जमशेदपुर पश्चिमी में 2 खाली जमीन की छोटी घेराबंदी कर मैदान के रूप में विकसित किया जाना है। झारखंड में छात्रवृत्ति से वंचित हो सकते हैं हजारों ST SC विद्यार्थी। झारखंड के हजारों अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति से वंचित रहना पड़ सकता है। छात्रवृत्ति के लिए ई-कल्याण पोर्टल पर आवेदन करना अनिवार्य है, परंतु ई-कल्याण पोर्टल पर आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को अपने स्कूल या कॉलेज का नाम ही नहीं मिल रहा है, जिसके कारण आवेदन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। राज्य में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी है। ऐसे में हजारों की संख्या में विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित हो सकते हैं। रांची के मरवाड़ी कॉलेज का हाल, कॉमर्स में 2500 विद्यार्थियों पर सिर्फ 5 शिक्षक। मरवाड़ी कॉलेज में अस्थायी शिक्षकों की मदद के लिए अनुबंध और घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति रांची विश्वविद्यालय की ओर से की गई है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में कोई परेशानी न हो, इसलिए इन शिक्षकों के माध्यम से क्लास का संचालन किया जाता है। वहीं अस्थायी शिक्षक की कमी के कारण शोध सहित अन्य कार्य प्रभावित होते हैं। झारखंड में खरीफ के मौसम में 2,950,000 टन ही हुआ धान। 158 प्रखंड सूखाग्रस्त घोषित। राज्य सरकार ने 2023 के मानसून में हुई बारिश को देखते हुए 158 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। 7 जिलों के सभी प्रखंड सूखाग्रस्त घोषित हुए हैं। जमीनी स्थिति का आकलन के आधार पर चतरा, देवघर, धनबाद, गढ़वा, गिरिडीह, लातेहार और पलामू जिले के सभी प्रखंड सूखाग्रस्त घोषित हैं। इससे करीब 15 लाख से अधिक किसान प्रभावित हुआ है। खरीफ के सीजन में सरकार ने 2.82 लाख हेक्टेयर में फसल लगाने का लक्ष्य रखा था, जिसमें से 16.13 लाख हेक्टेयर में ही धान लगा था। इस स्थिति को देखते हुए कृषि विभाग ने ग्राउंड ट्रूथिंग कराया था, जिस पर 17 जिलों के 158 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया।